जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वो वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। सब कुछ नकल हो सकती है, परंतु चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपने सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपका सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर तो देखो, वो आपका वक्त ही बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है परंतु मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है परंतु जिंदगी नहीं। जीतने का मज़ा तो तब आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहा हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, परंतु अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ें सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। खराब नियत से व्यक्ति जितना कमज़ोर नहीं होता, उससे ज़्यादा वो नकारात्मक विचारों से थक जाता है। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वो एक चीज़ होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने खुद को वश में कर लिया है उसकी जीत को ईश्वर भी हार में नहीं बदल सकता। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईने हो, आईने बने रहो। फिक्र वो करे जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो न किसी फकीर से, बस कुछ देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, परंतु खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। ये चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो तो स्वयं इस चिंता में डूबे हुए हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाइए। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वो खामोश दुआ है जो केवल खुदा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वो बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तो बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो ज़मीन वाले आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, जब हम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कोई कुछ अच्छा कर रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां,
रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, परंतु अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही दर्द आपकी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही रहती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वे रह तो रहे हैं अपने बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इसका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वो दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, और जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। जो हमारी बुराइयां करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराइयां वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और विचारों पर ज़्यादा ध्यान दो। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वो हंसता है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। हमेशा सपने बड़ा से बड़ा देखो। अरे चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम आसमान तक तो पहुंचोगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी कहीं अवश्य ही की होगी। अगर आप सही हो तो सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, क्योंकि गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा सुनने वाला कोई और ना हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़े हैं।